नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी मेजर पेपर 2 के सेट 2 को देखने वाले इस वीडियो में। तो इसके पहले मैंने साइकोलॉजी का जो कि मेजर पेपर 2 है तो उसका मैंने सेट 1 का वीडियो डाल दिया है। और आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जो आप वीडियो को सिक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला, व्हाट इज ए क्राइटेरियन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि असमान व्यवहार का मापदंड क्या है। तो असमान व्यवहार का मापदंड वह आधार है जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार सामान्य सामाजिक नियमों और मानसिक स्वास्थ्य से कितना विचलित है। यह आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोबिया, फोबिया क्या है। तो फोबिया एक प्रकार का चिंता विकार है जिसमें व्यक्ति को किसी वस्तु, स्थिति या स्थान से अत्यधिक तर्कहीन और लगातार भय बना रहता है। तो यह आपका फोबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन विकार क्या है। कन्वर्जन विकार एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति का मानसिक तनाव और आंतरिक संघर्ष शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है, जबकि कोई वास्तविक शारीरिक बीमारी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता क्या है। अधिगम अक्षमता एक विकासात्मक समस्या है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि सामान्य होते हुए भी उसे पढ़ने, लिखने, गणना करने या समझने में विशेष कठिनाई होती है। तो यह आपका अधिगम अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायथेसिस, डायथेसिस क्या है। तो डायथेसिस से आशय व्यक्ति की वह आंतरिक संवेदनशीलता या पूर्ववृत्ति है जिसके कारण वह तनाव के प्रभाव में मानसिक विकार विकसित कर सकता है। इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेट 2 का, एक्सप्लेन क्लिनिकल असेसमेंट इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान में नैदानिक मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, तो इसके आंसर को भी देख लेते हैं। तो नैदानिक मूल्यांकन असामान्य मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के असमान व्यवहार, मानसिक समस्याओं और भावनात्मक कठिनाइयों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की मानसिक समस्या है, उसकी गंभीरता क्या है और उसके पीछे कौन से कारण कार्य कर रहे हैं। नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर ही सही निदान और उपचार की योजना बनाई जाती है। नैदानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया का पहला चरण साक्षात्कार होता है। इसमें मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक व्यक्ति से सीधे बातचीत करता है और उसकी समस्याओं, लक्षणों, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा जीवन की तनावपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। और यह साक्षात्कार संरचित या असंरचित हो सकता है। और दूसरा चरण अवलोकन है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार, बोलचाल, हाव भाव, भावनात्मक प्रतिक्रिया और सामाजिक व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखा जाता है। अवलोकन से यह पता चलता है कि व्यक्ति की समस्या वास्तविक जीवन में किस प्रकार प्रकट हो रही है। तीसरा चरण मनोवैज्ञानिक परीक्षण का होता है। इसमें बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, चिंता और अवसाद मापने वाले परीक्षण शामिल होते हैं। और इन परीक्षणों से व्यक्ति की मानसिक स्थिति को मापने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त केस हिस्ट्री भी नैदानिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण भाग है, यानी नैदानिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें व्यक्ति के बचपन, शिक्षा, पारिवारिक संबंध, स्वास्थ्य और पूर्व अनुभवों की जानकारी एकत्र की जाती है। नैदानिक मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो केवल निदान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उपचार के दौरान भी व्यक्ति की प्रगति को समझाने में सहायक होती है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ फोबियाज, फोबिया के नैदानिक चित्र का वर्णन कीजिए। तो फोबिया एक प्रकार का चिंता विकार है जिसमें व्यक्ति को किसी विशेष वस्तु, स्थिति या स्थान से अत्यधिक तर्कहीन और लगातार भय बना रहता है। यह भय वास्तविक खतरे में से कहीं अधिक होता है और व्यक्ति स्वयं जानता है कि उसका डर अनुचित है, फिर भी वह उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। फोबिया का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फोबिया के मानसिक लक्षणों में तीव्र डर, घबराहट, बेचैनी, भय की भावना और नकारात्मक विचार शामिल होते हैं। व्यक्ति उस वस्तु या स्थिति की कल्पना मात्र से ही परेशान हो जाता है। उसे यह आशंका बनी रहती है कि कोई गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। शारीरिक लक्षण भी फोबिया के नैदानिक चित्र का महत्वपूर्ण भाग है। इनमें दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना, सांस लेने में कठिनाई, मुंह सूखना, चक्कर आना और पेट में गड़बड़ी शामिल है। ये लक्षण तब अधिक स्पष्ट होते हैं जब व्यक्ति भय उत्पन्न करने में वाली स्थिति के संपर्क में आ जाता है। व्यावहारिक लक्षणों में व्यक्ति का उस वस्तु या स्थिति से बचने का प्रयास प्रमुख होता है। वह उन स्थानों या
परिस्थितियों से दूर रहने लगता है जिनसे उसे डर लगता है। इससे उसका दैनिक जीवन, पढ़ाई, नौकरी और सामाजिक संबंध प्रभावित होने लगता है। कई बार व्यक्ति अपने डर के कारण महत्वपूर्ण अवसरों को भी छोड़ देता है। फोबिया के प्रकारों में विशिष्ट फोबिया, सामाजिक फोबिया और खुली जगहों से संबंधित फोबिया शामिल है। प्रत्येक प्रकार में भय की वस्तु अलग होती है, लेकिन लक्षण लगभग समान रहते हैं। इस प्रकार फोबिया का नैदानिक चित्र अत्यधिक भय, शारीरिक प्रतिक्रियाओं और बचाव व्यवहार के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, जो व्यक्ति के सामान्य जीवन को बाधित करता है। इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं तो आप लोग ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी जो कि नाम है ओनली SKMU, तो वहाँ से भी आप सर्च करके इसको ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मलिटी इन डिटेल। असामान्यता के मापदंडों को विस्तार से समझे, यानी कि मापदंडों के विस्तार से चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। विच्छेदनात्मक पहचान विकार के नैदानिक चित्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन द डायनेमिक्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन विकार की गतिकी की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब ऑटिज्म एज ए डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ऑटिज्म को एक विकासात्मक विकार के रूप में वर्णित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे इसको ADHD। तो ADHD की व्याख्या कीजिए, तो आपको एक्सप्लेन करना है, इसका वर्णन करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड इसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी कि हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप पर तनाव के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इंपॉर्टेंट, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सेट 2 था वीडियो। इसके बाद और एक वीडियो आएगा सेट 3 साइकोलॉजी पेपर के लिए, जो कि मेजर पेपर 2 है। तो सेट 3 वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।